ओके, एंड दिस लेक्चर विल स्टडी अबाउट ब्लड, लेक्चर नंबर 20 है बायो का, जिसमें ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये टिश्यू वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। जो एडल्ट का टोटल वेट है ना, उसका 7 to 8% कितना है हमारा ब्लड है, और ये बेस का डिसोल्यूशन है क्योंकि इसका पीएच 7.4 है। नॉर्मली 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है, फीमेल में 4 to 5, और स्प्लीन इसका स्टोरेज ऑर्गन है। ब्लड को देखा जाए तो ब्लड के दो पार्ट्स है, एक तो प्लाज्मा पार्ट और एक ब्लड कॉर्पसल्स। अगर प्लाज्मा को मैं देखूँ तो प्लाज्मा ना 60% पार्ट है, ज़्यादा पार्ट प्लाज्मा का है, और कॉर्पसल्स का पार्ट 40% है। प्लाज्मा को देखें तो एक लिक्विड पार्ट है, और जो ब्लड कॉर्पसल्स है वो सेलुलर पार्ट है। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्लाज्मा पे। प्लाज्मा की बात करें तो 90% इसमें वाटर ही है। इस 60 के में भी होल अगर देखा जाए तो 90% इसके अंदर वाटर है और 7% कुछ प्रोटीन है। इस प्रोटीन को अगर मैं निकाल दूँ ना तो इसको जो बचा हुआ मिलेगा मेरे पास वो सीरम होगा। 0.9 सॉल्ट है, 0.1 ग्लूकोज है, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को करते हैं ना ट्रांसपोर्ट, ब्लड डाइजेशन में पड़ा है अभी, क्योंकि ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालता है, ठीक है। मतलब ब्लड जब फिल्टर आउट होता है, किडनी में पड़ा है ना, और हार्मोन्स, एंडोक्राइनोलॉजी में पड़ा है कि ब्लड स्ट्रीम ही है हार्मोन्स के लिए। ब्लड कॉर्पसल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की। ये बाइकनकेव है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, पहली बात। वाइट ब्लड सेल की जो शेप है वो अमीबा शेप है, उसके पास न्यूक्लियस भी है। लेकिन प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो मैमल्स के अंदर होता है ये प्लेटलेट, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। ये तो आ गई इनकी बेसिक चीज़। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। किसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, किसको छोड़ के, कैमल और लामा को छोड़ के, इसमें एक्सेप्शन केस है। अगर मैं रेड ब्लड की बात करूँ तो एम्ब्रियोनिक टाइम पे ये लीवर में जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन अडल्ट में बोन मैरो में, ये भी बोन मैरो में और ये भी बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी लीवर में भी होते हैं और स्प्लीन में भी होते हैं साथ में। लाइफ स्पैन देखा जाए तो 20 से 120, वाइट ब्लड सेल का 13 से 20, और इसका 8 से 9, सबसे कम प्लेटलेट है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन देखी जाए तो कौन करता है, स्प्लीन और लीवर करेंगे, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल किस रेशो में मिलता है आरबीसी से, 600:1 में, ठीक है। और अगर डेंगू हो जाता है तो क्या कम होता है हमारा, प्लेटलेट। ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फीचर था। एच बी की बात करें तो एच बी में क्या है, हीम कलर के हीम का पिगमेंट मिलता है। ये हीम आयरन को बाइंड करके रखते हैं, जब ये आयरन को बाइंड करते हैं तो इसको हेमेटिन बोलते हैं। और ये हीम O2 से भी बाइंड कर सकता है और CO2 को भी कैरी कर सकता है। 17.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ये कैरी करता है। अगर आरबीसी रिड्यूस हो जाएगा कब, जब हम सोते हैं ना तो 5% आरबीसी रिड्यूस होता है, और ये इंक्रीज़ हो जाता है जब हम 4200 मीटर हाइट से ऊपर होते हैं, ठीक है। 30% ये इंक्रीज़ होता है। हेमाटोसाइटोमीटर एक डिवाइस है मेज़र करने के लिए आरबीसी के लिए। रेड ब्लड का 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm वो होता है रेंज। और अगर मैं वाइट ब्लड का सेल का चेक करूँ तो 4000 से 11000 होता है, और इसका होता है 150 से 450, ठीक है, 150 से 450 क्यूबिक। अगर मैं बात करूँ इसमें न्यूट्रोफिल भी होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हम अभी देखेंगे, लिम्फ जो जहाँ पे लिम्फ यूज़ होता है एज अ सर्कुलेटरी मटेरियल, तो ये लिम्फोसाइट्स ब्लड मैरो में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, इनका काम है कि ये इनगल्फ कर लेंगे बैक्टीरिया वगैरह को। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हमारा प्लेटलेट है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखा जाए तो ये जो मैंने बताया था प्रोटीन आ रहे होते हैं प्लाज्मा में, वो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, वो विटामिन के की वजह से रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, इन पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन विटामिन के से निकले हुए एक और जो कंपल्सरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसके साथ जाके मिलता है तो इसको बोलते हैं फाइब्रिन। फिर ये फाइब्रिन ब्लड कॉर्पसल्स के साथ मिलके फर्दर क्लॉट बनाता है और कोगुलेशन हो जाता है। अगर मैं बात करूँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिस की, तो ये क्या है, अगर मदर को फादर पॉजिटिव है RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव क्या होएगा, बेबी अगर RH पॉजिटिव है ना तो इसकी एक एंटीबॉडी मदर में आ जाएगी, ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। लेकिन मदर तो RH नेगेटिव है, अब इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड पॉजिटिव है ना तो ये एंटीबॉडी पॉजिटिव वाली इसको फिटस को डाई कर देगी। हेमोलिम्फ क्या होता है ये तो पता है, कलरलेस लिम्फ, मतलब इसका अर्थ्रोपोडा का ब्लड है ये, कलरलेस, और इसमें कोई पिगमेंट नहीं है इसलिए कलरलेस है। और इधर यहाँ मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है अपने 37 या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। डिसीज से बचाता है ब्लड, और कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है बॉडी पार्ट्स में हर जगह फ्लो के। ब्लड ग्रुप को देखो तो लैंडस्टर्न ने इसको डिस्कवर करा था, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अलग अलग जो डिफरेंट होता है ब्लड ग्रुप, वो ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि उस पर डिफरेंट एंटीजन होता है। एक एंटीजन होता है ए और एक होता है बी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, 4 ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मान लो ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में दोनों है और ओ में एक भी नहीं है। और जो एंटीबॉडीज़ है ना, ब्लड ग्रुप का जो डिफाइन होता है नेचर, वो उनके एंटीजन के बेस पे होता है, और एंटीबॉडी उनसे बिल्कुल अलग होती है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी, ठीक है, ऐसे। यूनिवर्सल रिसेप्टर वो होता है जिसके पास कोई भी क्या ना हो, एंटीबॉडी ना हो, तो वो है हमारा ए बी। और ओ यूनिवर्सल डोनर वो होता है जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, ठीक है, तो एंटीबॉडी नहीं बनी होगी।
ठीक है। उसके बाद है हमारा, अगर सेम एंटीबॉडी अगर आ जाएगी कभी, तो उसको बोलेंगे एग्लूटेशन, ब्लड हमारा स्टिकी हो जाएगा। आरएच फैक्टर की बात करें तो लैंस्टन ने विनर के साथ मिलकर रेसिस मंकी पे वर्क करा था, जिसमें बताया गया था अगर आरएच पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज करो आरएच नेगेटिव के अंदर, तो पहली बार तो उसको शायद इतना ना पड़े, लेकिन रिपीटेड होता रहा ये प्रोसेस तो जो नेगेटिव वाला है वो डाई कर जाता है, इसलिए इतना केयरफुल होकर करना पड़ता है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो विलियम हार्वे ने इसको डिस्कवर करा था, जिसमें हम हार्ट पढ़ते हैं, ब्लड वेसल जिसमें आर्टरी और वेन्स पढ़ते हैं, और फिर ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड हम ऑलरेडी अभी डिस्कवर कर चुके हैं, तो हम बाकी 3 पार्ट पढ़ेंगे इसमें। हार्ट की बात करो तो हार्ट क्या है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर हार्ट पड़ा होता है, 300 ग्राम का होता है, 4 चैम्बर होते हैं। आगे की साइड पे एंटीरियर पे लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है, ठीक है। ऊपर मतलब एंटीरियर एट्रियम होता है और पोस्टीरियर में लेफ्ट राइट वेंट्रिकल होता है। ये देख लो, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। उसके बाद राइट, ये है राइट एंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो चीज़ है ना, इसको ट्राइकस्पाइड वॉल्व बोलते हैं, और यहाँ वाले वॉल्व को बाइकस्पाइड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। जो वेन्स होती है ना, जनरली वो बॉडी से हर्ट की तरफ लेके जाती है ब्लड, ठीक है। वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो बॉडी से हर्ट की तरफ लेके जाती है, और आर्टरी हर्ट से बॉडी की तरफ लेकर आती है, ठीक है। यही काम है इसका। राइट साइड पे जनरली इम्प्योर वाला ब्लड होता है CO2 मिक्स्ड, और लेफ्ट साइड पे जनरली प्योर होता है O2 मिक्स्ड, ठीक है। दिल हमारा लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला प्यार वाला सीन वहीं पे है सब कुछ। O2 मतलब प्योर हार्ट भी हमारा, प्योर ब्लड भी हमारा वहीं होगा, ठीक है। वेन्स की बात करें अगर हम, वेन्स का भी मैंने बताया वो बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती है वेन्स, तो ये हार्ट की तरफ इम्प्योर लेके आएगी, CO2 ब्लड मिक्स होते हैं। बस इकलौती पल्मोनरी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी आउट करती है लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ठीक है। लंग से कहाँ ले आती है वो, लेफ्ट एट्रियम में ले आती है। और CO2 क्या एक्सलेट करता है, हार्ट को भी pH कम करके। आर्टरी की बात करें तो हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। ये प्योर मतलब ब्लड को लेकर जाती है O2 मिक्स वाले को। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ऑर्ट्रा, जो मेन ब्लड वेसल्स है। एक इसमें एक्सेप्शन है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर होती है ना, इम्प्योर ब्लड होता है वो जो आर्टरी है उसका मेन काम तो क्या है, हार्ट से पूरी बॉडी को देना, क्योंकि प्योर ब्लड लेके घूम रही है तो पूरी बॉडी को दे देगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल वापस हार्ट को ही देती है, और फिर लंग्स को। राइट वेंट्रिकल से लेके किसको दे रही है, ये लंग्स को देती है। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से लेके आर्टरियम को देती है, मतलब बॉडी टू हार्ट। बस इसमें यही फ़र्क है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सारी मतलब आर्टरीज हमेशा प्योर लेती है, बस पल्मोनरी इम्प्योर लेती है, और वेन्स हमेशा इम्प्योर लेती है लेकिन पल्मोनरी प्योर लेती है, ठीक है। राइट पल्मोनरी आर्टरी लॉन्गर होती है लेफ्ट से, और जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो किसकी होती है, हार्ट्स की मसल की होती है, मतलब हार्ट की जो मसल्स है ना उनको ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें कुछ हिंड्रेंस हुआ ना तो हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद हम सर्कुलेशन की बात करें तो कैसा सर्कुलेशन सिस्टम है मैमल्स में, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। वेन्स है, वेन्स से ना राइट एट्रियम में आया, ये था ना राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो क्या बोल रहा है, वेन से, किसी भी वेन से, वेन में कहाँ आता है इम्प्योर ब्लड, कहाँ आता है, सारी जगह से हार्ट पे आता है ना, तो हार्ट में राइट एट्रियम में आया सबसे पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसा ब्लड है, ये इम्प्योर है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, प्योर ब्लड, ठीक है। सब कुछ प्योर होने के बाद ये आर्टरीज में आया, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी कैसा कहती है, इम्प्योर ब्लड, तो ये इम्प्योर लंग्स में लेके आई और यहाँ पे प्यूरीफाई हुआ। फिर पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड कैरी करता है ये जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। वहाँ पे ये बाइकस्पाइड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, और फिर ऑर्टा में आया जो मेन आर्टरी है सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आ गया। उसके बाद है हमारा, देखो क्या बताया था कि वेन से राइट एट्रियम में आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया, इसके बाद पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर लंग्स में आया, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन में आया, वेन से प्योर ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, फिर बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये बता रखा है अभी इस फ्लो चार्ट में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है हमें, जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है ना, कार्डियक साइकिल, वो उसमें क्या होता है, रिदमिक सिस्टोल और डायस्टोल चल रहा होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है डायलेट होना, कोई चीज़ बड़ी होनी मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल कितना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है 120, रिलैक्स होता है 80 बार, 120:80 का रेशो होता है सिस्टोल और डायस्टोल का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, इससे क्या बनती है, कार्डियक साइकिल बनती है, ठीक है।
और ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन किसका हो रहा है, या तो ऑरिकल का या वेंट्रिकल का। इससे एक बीट जनरेट होती है, हार्ट बीट जिसे बोलते हैं। वो जनरेशन किससे होती है, एस से नोड से। अब इसको भी देखेंगे हम क्या है। तो हार्ट बीट कितना होता है, 72 टाइम्स होती है पर मिनट हार्ट बीट हमारी, और 50 to 80 ml ब्लड को पंप कर देती है इतने में। और ये कौन से हार्मोन से रिलेटेड, थायरोक्सिन एंड एड्रेनल। अगर हम वो वाला देखोगे ना एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें ये बता रखा है थायरोक्सिन और एड्रेनल कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब इसमें 2 नोड की बात कर रखी है, एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, और ए बी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जो एस ए नोड है वो पेस मेकर का भी काम करती है। ये एस ए नोड हमें राइट एट्रियम में मिलती है, ये एस ए नोड। ठीक है, तो ये जो एस ए नोड है ये वेव को जनरेट करती है, और यहाँ पे ट्राइगस्पिड वॉल में ए भी नोड है हमारा, ये पिक करके ना फर्दर स्प्रेड करती है ऊपर वाले सेप्टम में, नीचे वाले सेप्टम में, और ये साइड बाइकस्पाइड वाले सेप्टम में भी, और ये ऐसे पूरा इम्पल्स जनरेट हो जाता है हमारा। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। और हम लिम्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। लिम्फ का सर्कुलेटरी सिस्टम भी है भैया एक। लिम्फ क्या है, लिम्फ वो फ्लूइड है जो टिश्यू में ना कुछ कुछ स्पेस होता है, बीच में एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, उसे लिम्फ बोलते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा जैसा ही सिमिलर है, वुंड को भी हील करता है ये। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ऑक्सीजन होता है, वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, लेकिन वहाँ के ल्यूकोसाइट कहते हैं, यहाँ के वाइट ब्लड सेल को लिम्फ वाले के लिम्फोसाइट्स बोलेंगे, जो डिसीज से बचाएगा। एक ही डायरेक्शन में जाता है, जैसे हमारा वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन होता है, टिश्यू से सिर्फ हार्ट की तरफ ही जाएगा। फिर लिम्फ वेसल्स भी होती है और लिम्फ नोड भी होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे नोड होती है, और ये फिल्टर करती है माइक्रोब्स को। एंड हियर वी डन।